गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। कल हम देख रहे थे अपने BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्लास में रिपोर्ट्स के बारे में। कल हमने रिपोर्ट्स के कुछ टाइप के बारे में डिस्कस किया था। 2 टाइप हमारे डिस्कस हो चुके थे, जो थे इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट एंड रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में। आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, यानी कि ऐसी रिपोर्ट फॉर्मल हैं तो उनका स्ट्रक्चर्ड होगा, अगर नॉन फॉर्मल है उनका स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो रिपोर्ट्स कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। ठीक है, रिपोर्ट्स हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है उनके नेचर पर। ठीक है, रिपोर्ट्स के नेचर पर डिपेंड कर, स्कोप एंड लेंथ, और रिपोर्ट के स्कोप और लेंथ पर डिपेंड करता। ए फॉर्मल रिपोर्ट इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ ए थ्रो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। और जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो तैयार होती है कब? जब हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर कंडीशन जिसके बारे में भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसका हम फुल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उस रिपोर्ट को तैयार करेंगे। और ये रिपोर्ट कंपेरेटिवली लॉन्गर होती हैं एंड नीड एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन, और इन्हें एलेबोरेट और डिस्कस करने की ज़रूरत होती है जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं हमारी। द लेंथ ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट में वरी फ्रॉम ए न्यू फ्यू पेजेस टू 100 ऑफ पेजेस। जो लेंथ होती है फॉर्मल रिपोर्ट की वो वरी कर सकती है कुछ पेजों से लेकर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, यानी कि सैकड़ों पेजों तक। फॉर फॉर्मल रिपोर्ट्स कुड बी इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल, रूटीन और स्पेशल। जो हमारी फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो इंफॉर्मेशनल भी हो सकती है, एनालिटिकल भी हो सकती है, रूटीन भी हो सकती है और स्पेशल रिपोर्ट की कैटेगरी में भी आ सकती है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज। जो एग्जाम्पल है फॉर्मल रिपोर्ट का वो क्या है? जैसे कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थीसिस एंड सो ऑन। ये हमारे फॉर्मल रिपोर्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो फॉर्मल रिपोर्ट आपको समझ में आएगी होगी जिसका कोई भी स्ट्रक्चर हो, यानी कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन उसमें रिपोर्ट में कोई चीज़ नहीं इंक्लूड की जाएगी, यानी कि जो भी चीज़ होगी वो इन्वेस्टिगेटेड होगी पूरी तरीके से। और इस रिपोर्ट की जो लेंथ होती है वो भी नॉन फॉर्मल रिपोर्ट या इनफॉर्मल रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा होती है, यानी कुछ पेजों से लेकर सैकड़ों पेजों तक इसकी लेंथ हो सकती है। फॉर्मल रिपोर्ट में हमारी इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल, रूटीन और स्पेशल रिपोर्ट्स भी हमारी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स की। तो नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स इज़ यूजुअली रिटन टू प्रोवाइड इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट द रूटीन अफेयर्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर रूटीन अफेयर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी यानी इंट्रोडक्शन टाइप की रिपोर्ट हमें चाहिए हो, वो हमारी रिपोर्ट कहलाएगी नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स। ओके, नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स आर यूजली शॉर्ट एंड डू नॉट नीड एलेबोरेट। ये साइज में शॉर्ट होती है, यानी कि फॉर्मल रिपोर्ट से छोटी होती है, और इसे एलेबोरेट या डिस्क्रिप्शन करने या डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल रिपोर्ट इंक्लूड लेबोरेटरी रिपोर्ट, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, ट्रिप रिपोर्ट एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट हमारी नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स कहलाती हैं। ओके, क्लियर हो गया फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल साइज़ में छोटी होगी, इसे एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर्मल रिपोर्ट साइज़ में बड़ी होगी, इसे एलेबोरेट करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, और नॉन फॉर्मल का कोई भी हमारा स्ट्रक्चर्ड प्री डिफाइन नहीं होता, ना इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये रिपोर्ट बनती है। ये केवल इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट है, यानी किसी के बारे में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराती है केवल। अब बात करते हैं ओरल एंड रिटन रिपोर्ट की। ओरल रिपोर्ट्स आर इनफॉर्मल एंड फेस टू फेस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ओरल रिपोर्ट होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन का फेस टू फेस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है ओरल रिपोर्ट। एग्जाम्पल में इंक्लूड ओरल रिपोर्टिंग ऑफ
एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट करना वर्बली, सेल्स की, प्रोडक्शन, ज्वाइनिंग एंड सो ऑन। ओरल रिपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रूटीन एक्टिविटी, यानी कि जो रूटीन एक्टिविटी है उसके ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए हमारी ओरल रिपोर्ट्स यूज़फुल हो सकती है। ओके, अब रिटन रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो रिटन रिपोर्ट्स आर मोर कन्वेंशनल देन ओरल रिपोर्ट, यानी कि जो रिटन रिपोर्ट हैं वो ओरल रिपोर्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कन्वेंशनल हैं। मोस्ट बिजनेस एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स यूज़ रिटन मोड, जितने भी बिजनेस या टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं हमारी वो रिटन मोड का यूज़ करती हैं ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंट करने के लिए किसी भी चीज़ को। बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग दिस रिपोर्ट्स नीड टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, इस क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इन रिपोर्ट्स को मेंटेन करना होता है प्रॉपर रिकॉर्ड के लिए, फॉर फ्यूचर, आगे कभी ज़रूरत पड़ती है तो, फॉर फ्यूचर यूज एंड रेफरेंस। मोस्ट रिपोर्ट्स हैव ए परमानेंट वैल्यू, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी परमानेंट वैल्यू होती है, एंड कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल ए रिसर्च रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एटसेट्रा। तो ये तो थी हमारी 4 रिपोर्ट्स जिन्हें हमने बताया था। सबसे पहली थी हमारी इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट, दूसरी थी रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट, थर्ड इज हमारी थी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट, फोर्थ इज हमारी ओरल एंड रिटन रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे अब हम। व्हेन राइटिंग ए फॉर्मल रिपोर्ट, जब हम एक फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं, द चॉइस ऑफ फॉर्मेट एज वेल एज द पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, द चॉइस ऑफ फॉर्मेट एज वेल एज द पार्ट ऑफ रिपोर्ट्स मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड, यानी कि जो रिपोर्ट की चॉइस है और जो पार्ट है वो केयरफुली प्लान्ड होने चाहिए। आल्दो द circumstances in which a report is written may determine its structure, उसके जो रिपोर्ट जिसमें हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज, जो कंटेंट है रिपोर्ट की वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए इन ए लॉजिकल वे, एक लॉजिकल तरीके से, टू हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड एंड द मैसेज के लिए, जिससे कि जो रीडर है रिपोर्ट को पढ़ने वाला है वो आपके मैसेज को क्लियरली समझ सके। तो जो पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, एक फॉर्मल रिपोर्ट में इंक्लूड द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो फॉर्मल रिपोर्ट है उसके जो पार्ट्स है या एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले टाइटल पेज, ओके, देन प्रीफेस, टाइटल पेज में हम जो भी रिपोर्ट का टाइटल है, ठीक है, कि किसके रिगार्डिंग हमारी रिपोर्ट बन रही है, रिपोर्ट बनाने का कारण क्या है, पर्पज़ क्या है, ये टाइटल पेज में आ जाए। प्रीफेस यानी रिपोर्ट की प्रीफेस यानी समरी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये रिपोर्ट किसके साथ ट्रांसमिट की जाएगी। एक्नॉलेजमेंट, रिपोर्ट का एक्नॉलेजमेंट क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट, कौन कौन से कंटेंट हैं इसमें। लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, जो इलस्ट्रेशंस हैं उसकी लिस्ट। एब्स्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव समरी, रिपोर्ट की इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, देन डिस्कशन, फाइंडिंग एंड एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, अपेंडिक्सेस एंड रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। ये सारे पार्ट हैं हमारे एक फॉर्मल रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में, ये सारे पार्ट्स हमारे होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेटजी की। रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेटजी यानी रिपोर्ट को लिखने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। वेदर वन हैज़ टू राइट ए शॉर्ट इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, whether one has to write a short informal report or a long formal report। जब हम एक शॉर्ट इन्फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हों या लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हों, वन नीड्स टू अडॉप्ट इफ़ेक्टिव राइटिंग स्ट्रेटजी, तब हमें एक इफ़ेक्टिव राइटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। एज रिपोर्ट्स आर सिस्टमेटिक अटैम्प्ट्स टू डिस्कस प्रॉब्लम्स, जो रिपोर्ट्स हैं एक सिस्टमेटिक अटैम्प्ट है जिससे कि हम प्रॉब्लम को डिस्कस करें, सिचुएशन को डिस्कस करें, कंडीशन को डिस्कस करें, एंड स्टिमुलेट थिंकिंग और एक्शन इन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, और किसी इंडिविजुअल और ग्रुप के लिए के रिगार्डिंग स्टिमुलेट थिंकिंग का भी काम रिपोर्ट हमारी करती है। ए सिस्टमेटिक प्लान ऑफ राइटिंग शुड बी फॉलोड, जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो एक सिस्टमेटिक प्लान हमारा फॉलो होता है। वो प्लान क्या है उसे देखते हैं।
द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट सिस्टमेटिकली। कुछ स्टेप हैं जो हमें हेल्प करेंगे किसी भी रिपोर्ट को हमें सिस्टमेटिकली, जिससे हम उसे प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पस, यानी कि जो प्रॉब्लम है या जो पर्पस है रिपोर्ट का वो एनालाइज करना क्या है वो। ठीक है, कि पर्पस हमें क्लियर हो जाए और रिपोर्ट की प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। उसके बाद हम करेंगे डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट का स्कोप क्या है। स्कोप मतलब रिपोर्ट आगे किस लिए यूज हो सकती है, रिपोर्ट क्यों बनाई गई है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं स्कोप में। स्कोप के बारे में क्लास में भी बता चुका हूँ आपको स्कोप क्या होता है। डिटरमाइन द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, यानी कि जो ऑडियंस है, यानी जो रिपोर्ट जिसके लिए बनाई जा रही है, ठीक है, उसकी नीड क्या है, वो कि रिपोर्ट में क्या होनी चाहिए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट है या नहीं है, ये भी हमें डिटरमाइन करना चाहिए, सोचना चाहिए। गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन, और जिस टॉपिक, जिस सिचुएशन, जिस कंडीशन के बारे में हमारी रिपोर्ट बनाई जा रही है उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे गैदर किया जाए। एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन, और जो रिपोर्ट गैदर की गई है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है उसे ऑर्गेनाइज किया जाए और एनालाइज किया जाए। ठीक है, एनालाइज करें फिर उसे ऑर्गेनाइज करें। ओके, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, और फिर फर्स्ट ड्राफ्ट लिखें। फर्स्ट ड्राफ्ट में हम सारी चीज़, जो भी हमारी रिपोर्ट की सारी चीज़ें वो लिखेंगे। उसके बाद उसे रिवाइज, रिव्यू एंड एडिट करें। रिपोर्ट में कोई कमी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, पैराग्राफ मिस्टेक हो या कोई भी मिस्टेक हो, वो रिवाइज, रिव्यू और एडिट के पार्ट में आ जाएगी। इसे एडिट करें और उसके बाद राइट द फाइनल ड्राफ्ट, और ये सब करने के बाद रिपोर्ट का फाइनल ड्राफ्ट हम लिखें। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जिनके बारे में हम डिटेल में कल बात करेंगे। ओके, आज के टॉपिक में इतना ही। ये हमने स्टेप देख लिए कि रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। अब हम आगे कल के टॉपिक में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।